हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे दो स्टॉक्स की, दो शेयर्स की। बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। और लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट और सेम लर्निंग, देखिए एग्जाम्पल्स बदल जाते हैं, बेसिक्स वही रहते हैं। अगर आप आज की डेट में बेसिक मैथ को उठा के देख लीजिए, बेसिक मैथ में कहूंगा आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके हैं वो एन नंबर ऑफ, मैं कहूंगा तरीके आपके पास हो सकते हैं। अलग अलग तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। बेसिक फार्मूलेज होंगे, वो आपका जो बेसिक्स है, जो रूट है, वो आपको अलग अलग मिल सकता है। लेकिन जब आप उसको समझोगे, उस लर्निंग के, जैसे ए प्लस बी का आपका होल स्क्वायर का फॉर्मूला देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला देख लीजिए, वो बेसिक्स आपके लिए कॉमन चल रहे हैं। वो बेसिक्स अब अलग अलग तरीके, उन फॉर्मूलेज को पुट करके अलग अलग तरीके से सॉल्यूशन तक पहुंचना, ये समझ रहे हो। तो बेसिक्स, वही बेसिक्स आपने स्टार्टिंग में पढ़े, वही बेसिक्स आप आगे जाके यूज करते हो, और उन बेसिक्स के ऊपर अपनी, मैं कहूंगा अपनी एडवांस अंडरस्टैंडिंग के तरीके से उन बेसिक्स को और बेसिक भी बना सकते हो। यहां तक नहीं कि लर्निंग में कुछ लिख दिया तो वो वहीं तक सीमित हो गया, उसके ऊपर अपनी अंडरस्टैंडिंग। देखिए किसी भी चीज को आसान आप तभी बना सकते हो जब आपने उसमें अपने अंडरस्टैंडिंग का तड़का लगा दिया। समझे उस पार्ट को। मतलब कोई भी चीज आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगी जब तक आप उसको, वो जिस तरीके से आपने सीखा है उस तरीके से समझ रहे हो, जिस तरीके से लिखा है उस तरीके से समझ रहे हो। लेकिन जब उसको आपने अपनी लैंग्वेज में डिकोड करके समझने लग गए, तो वही, तो फिर वो चीजें आपको आसान लगने लग जाएगी। एग्जाम्पल लेंगे त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। आपने साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, आप पढ़ते होंगे। कर्ण बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, यानी कि अब देखिए, अब इंग्लिश में भी आप ट्रांसलेट कर सकते हो इसको। तो बहुत ही साधारण से आपने देखा होगा, इस बार कई 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 टीचर्स उस तरीके को बताते हैं कि हाँ भाई, लाला आम ला कच्चे कच्चे आम। समझ लो, ये देखिए हम लोगों ने जिस तरीके से पढ़ी त्रिकोणमिति, हमें पता है उस तरीके से भाई क्या है। वो कहेगा भाई लाला आम ला, लंब बट्टे आधार, समझ रहे हो, कर्ण बट्टे आधार, लंब बट्टे, ये पूरा का पूरा उसको वो साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा को और आसान कर लिया गया। इसीलिए आपको बार बार हम एक ही बात कहते हैं कि बेसिक्स वही है, और उसको अपनी भाषा में समझने की जब आप कोशिश करोगे तो बहुत ही जल्दी आपको समझ में आएगा। कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन एक स्टॉक है। देखिए नाम आपको दिख रहा होगा, उम्मीद करूंगा। और जिन लोगों को नाम से दिक्कत आती है यहाँ पे, तो कमेंट के थ्रू जरूर बताएं कि हाँ ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन। अब ये क्या सिखाता है, देखिए ये वीकली चार्ट मैंने आपके सामने ड्रॉ करके रखा है। ये वीकली चार्ट इसीलिए ड्रॉ करके रखा है क्योंकि इस स्टॉक में ढेर सारी लर्निंग है। ये कल्पतरु पावर को देखिए, ढेर सारी लर्निंग है, रैली आती रही, और जब एक डीप करेक्शन आया, ये देखिए ये पार्ट, ये बहुत कुछ आपको समझा रहा है, देख रहे हो, ये डीप लर्निंग देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। इस हाई को एक एरिया हम एक क्लस्टर की तरह ले रहे हैं, देखिए। और फिर ये लो पॉइंट, स्पीड कम हुई, और यहां जाके अगर आप देखोगे ये हाई टूटा, फिर एक कंसोलिडेशन करेक्शन आपको देखने को मिला, और फिर आई बेहतरीन रैली। ये प्राइस अगर देखोगे तो है 430 440 के अराउंड का, और रैली आई सीधे सीधे भाई 600 के लेवल के आसपास तक पहुंच गया। आप कहोगे वाह। अब देखिए रैली आई, फिर अगली करेक्शन देखिए, अगली करेक्शन कहां पे आई, देखिए यही तो जोन है, पिछला हाई जोन है। कितना इंपॉर्टेंट है, कितना आपको होगा यार, बहुत ही अच्छी चीज है ये तो। लेकिन हम अभी आपको इस लेवल को नहीं, इस पार्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये कल्पतरु पावर को आपने देखा, क्या जबरदस्त मूव। अब देखना, ध्यान से देखने की कोशिश करना। ये फॉल आया धीरे धीरे, जो डाउन साइड का मूवमेंट था वो कमजोर पड़ा। और देखिए कितना टाइम, कितने हफ्ते, क्योंकि ये वीकली चार्ट है कल्पतरु का, कितने हफ्ते इसको लगे यहाँ पे बेस बनाने में। बेस बना 200 SMA के इर्द गिर्द। बेस बनने के बाद वापसी देख रहे हो इस पार्ट को। लेकिन अब इसको थोड़ा सा डिकोड करेंगे मल्टी टाइम फ्रेम वाइज। आप कहोगे वाह, बस यही चीज जो है वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, यही लर्निंग आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। जरा देखिए, जरा देखिए ये मूवमेंट, जरा देखिए ये लेवल। अगर आप तसल्ली से इसको समझोगे, देखोगे, तो ये देख सकते हो अब आप कि किस तरीके से ब्रेकआउट के बाद
पुल बैक आपको देखने, ये इंटरनल रेंज ब्रेकआउट है, देख रहे हो इंटरनल रेंज मतलब इस अंदर पूरे पूरे एक्सटर्नल नहीं, ये इंटरनल रेंज है, ये वाली जो इंटरनल जो बेस फॉर्मेशन है उसका ब्रेकआउट हुआ, फिर पुल बैक, और देख सकते हो आप, वाह आपको क्या ये इस दौरान हमको पता लग जाता 420 430 440 की रेंज में कितना बढ़िया रहता। ये तो एक स्टॉक है, अभी दूसरा भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये देखिए, ये 420 430 का प्राइस आप कहोगे वाह, ये यही समझाया गया था आपको डिटेल में। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका दे देंगे आपको, या ऊपर आई बटन पर जाके आप देख सकते हो, समझना। लेकिन जो मेजर मोटो है, जो मेजर गोल है वो क्या है, वो ये लेवल है, वो इस लेवल को समझना है किस तरीके से जो है प्राइस एक्शन आपको दिखा रहा है चीजें। अब सेम चीज ये अगला स्टॉक है जिसका नाम है रामकृष्णा फोर्जिंग लिमिटेड। रामकृष्णा फोर्जिंग को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अब ध्यान से वही कहानी फिर से लगाएंगे, वही प्राइस एक्शन फिर से समझने की कोशिश करेंगे। ये लो पॉइंट और ये हाई पॉइंट देख रहे हो पार्ट को, फिर से बेस देख रहे हो पार्ट को, बेस जस्ट ए ग्रैब, ये हाई टूटा और ये करेक्शन, और ये आपके सामने सब कुछ हुआ प्रस्तुत है। बिल्कुल आप कहोगे ये स्टॉक ने तो बढ़िया मोर देन 50% की रैली दे दी इन लेवल से, दिख रहा होगा आपको, अमेजिंग। लेकिन इसको देखिए, अब फिर से कहानी वही है। देखिए कल्पतरु को रखते एक साइड में और इसको रखते एक साइड में, अब समझने की कोशिश करना। हमने क्या देखा यहाँ पे, फॉल। अब आप यहाँ पे काउंट मत करने लग जाना कि भाई कितने कितने करेक्शन आए, 1 2 3, देख रहे हो। फिर देखिए रैली, कंसोलिडेशन, और हमने क्या देखा, इंटरनल रेंज का ब्रेकआउट, और फिर इस रैली को देख रहे हो। इस पार्ट को, इस रैली को अगर आप टारगेट के लिए बात करते हो तो मैं कहूंगा दिस इज द आइडियल टारगेट जोन फॉर दिस। और दूसरा आप देखना रामकृष्णा फोर्जिंग को, सेम कॉन्सेप्ट, सेम चीज देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। सेम चीज, 1 2 3, इक्वल लोज इक्वल हाइज। आप कहोगे वाह स्ट्रक्चर ब्रेक, देख रहे हो रैली। अब ये इसी को छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं, डेली की पिक्चर में देखते हैं। 200 SMA की साइकिल स्टार्ट हुई, नहीं हुई, 200 SMA की साइकिल स्टार्ट हो गई। देखिए स्टार्ट होने के बाद एक बार 200 SMA की साइकिल स्टार्ट हो जाए तो सबसे अच्छी बात है कि 200 SMA फिर सपोर्ट का काम करने लग जाता है। जैसे आप देखोगे ये साइकिल स्टार्ट हो चुकी है, अब 200 SMA सपोर्ट का काम करेगा, देख रहे हो। बस ये बहुत ही बढ़िया बात, और आपके सामने ये एक नहीं बल्कि 2 स्टॉक्स, सेम लर्निंग, रामकृष्णा फोर्जिंग और साथ में कल्पतरु पावर। कल्पतरु पावर का तो ऑलरेडी हम डिटेल यहाँ पे ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। ये देखिए सितंबर अक्टूबर के टाइम का ही वीडियो होगा, और यहाँ पे रामकृष्णा फोर्जिंग को अगर आप देखोगे वही उसी टाइम का सिचुएशन यहाँ पे भी देखने को मिला। तो ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा मैं कहूँगा इसको जरूर देखें। और फिलहाल एक होमवर्क आपके लिए, देखिए वीकेंड में अगर आपको टाइम मिलता है तो टाइम को लर्निंग में यूज कीजिए। और प्राइस सेक्शन के लिए ऑलरेडी हमने आपके लिए सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसको देख सकते हो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और साथ में प्रैक्टिस के लिए देखिए आपको ये चीज़ें ना, ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है, लेकिन प्रैक्टिस करके ये चीज़ें अपने आप आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप करेगा। और आपको एक 5000 चार्ट्स एक महीने के अंदर अगर आप गो थ्रू करते हो, कैसे पर डे 50 टॉप गेनर्स, या फिर मैं कहूंगा 25 टॉप गेनर ले लीजिए, 25 जो है टॉप जो लूजर्स उनको उठा लीजिए। तो 50 स्टॉक्स जब आप देखोगे टॉप गेनर, अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात करते हो तो मंथली, वीकली, डेली टाइम फ्रेम, और साथ में आवरली टाइम फ्रेम और जोड़ दीजिए, तो 50 × 4 200 स्टॉक हो जाते हैं आपके पास, 200 चार्ट्स में कहूंगा हो जाते हैं 50 स्टॉक के हिसाब से पर डे के। और हफ्ते के अंदर सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 × 200 आप कहोगे 1000, लेकिन वीकली के भी तो आ जाएंगे। फिर वीक के टॉप गेनर तो कहोगे अरे 1200 हो गए, 12 चक्को 48, और मंथ के एंड पे मंथली और हो जाएंगे 200, तो कितने हो गए। आप कहोगे यार ये तो एटलीस्ट कम से कम ये देखिए 4 से 5000 की रेंज तो चली जाएगी, अगर कुछ कॉमन भी होंगे तो ये बहुत बड़ा रेंज हो जाता है। तो जब आप इन स्टॉक्स को, इन चार्ट्स को देखोगे तो डेफिनेटली यू विल सी द इम्पैक्ट। अगर आपने प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं करी तो जल्दी से स्टार्ट कीजिए प्रैक्टिस। और फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूं समझ में आपको जरूर आ रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है और रिस्क मैनेजमेंट इज द की। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।